और पास आ जाऊँ। राहुल गांधी जी का दिल्ली का दौरा है, अभी जो थर्ड फेज का चुनाव है, जो बाकी 7 सीटें हैं लोकसभा की, उसके लिए हमारे सभी नेता प्रचार कर रहे हैं। 29 तारीख को राहुल गांधी जी का दौरा है, 30 तारीख को खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष जी का दौरा है और 2 तारीख को प्रियंका जी भी यहाँ पर आएंगी। तो छत्तीसगढ़ में लगातार पूरा फोकस हम लोगों का है और जो फीडबैक हमें मिला है सेकंड चरण के बाद, बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो भाषा का उपयोग कर रही है बीजेपी के नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, वो साफ संकेत है कि जो उम्मीद उनको थी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और हर राउंड में भाजपा और एनडीए पिछड़ रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम कैंडिडेट्स लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वो उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, और ये बहुत संतोषजनक बात है क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो कैंपेन है, तो लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस लगातार, जैसे मैंने पहले कहा, जिन जिन राज्यों में सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस का है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और जो बौखलाहट मुझे देखने को मिल रही है, जो भाषण में शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मुस्लिम, हिंदू, इस तरह की बातें बार बार करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं एमएसपी की, मनरेगा की, महिला सशक्तिकरण की, वो लोग बात करते हैं विवादित मुद्दों की। तो हम लोग चाहते हैं कि 10 साल का जो आपका कार्यकाल रहा उस पर चुनाव हो। ये राष्ट्र का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और इसमें 5 साल तक आप जनता की सेवा कैसे करेंगे। और बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगता है कि आप 10 साल राज किया, आप 5 साल और मांग रहे हैं, और जो देश में नौजवान फौज में जाना चाहते हैं अग्निवीर के माध्यम से उनको 4 साल दे रहे हैं। तो नौजवानों को 4 साल और खुद के लिए 15 साल, और बात कर रहे हैं 2047 की। तो ये बड़ा विरोधाभास है। इसलिए अभी जो कैंपेन चल रहा है, मुझे लगता है हमें उसी पे फोकस करना पड़ेगा, जो पब्लिक के इश्यूज हैं, किसानों के, नौजवानों के। और देश बहुत गंभीरता से हर नेता की हर बात को सुन रहा है और सही निर्णय करेंगे। 4 जून को मुझे लगता है कि हमारी इंडिया अलायंस की सरकार का गठन होगा। आप जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी बयान ऐसा आता है, उसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए। हम लोगों ने लिखित में कंप्लेंट्स दी कई बार, क्योंकि इस प्रकार की बातें करना धर्म की, जाति की, बिरादरी की, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं स्थापित नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले और मुद्दों की बात करें ना, खाद की, बीज की, बिजली की, तेल की, निवेश की, नौकरी की, उद्योग की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों पर चर्चा हो, संवाद हो, पता पड़े कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है। ये जो विवादित बयान इस तरह के आते हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाजपा की रणनीति में। कोई भी एजेंसी हो, निष्पक्षता से काम करना चाहिए। तथ्यों के आधार पर हम चाहते हैं किसी की जांच हो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए, बदले की भावना से नहीं होना चाहिए, और अफसरों को और एजेंसीज को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। ये हम लोग, तमाम लोग कहते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, सारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का, लगातार विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जाता है, दबाव बनाकर कहीं ना कहीं उनको सरेंडर करवा रहे हैं या उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो विपक्ष की आवाज को दबाना भी अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। ईवीएम और वीवीपैट पे जो कोर्ट ने कहा है, उसे लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है, किसी भी विषय में आता है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। सर, कल का जो चुनाव है, सर, कल जो चुनाव हुए दूसरे चरण के लेकर के कांग्रेस कितना होपफुल है सर, तीनों सीटों? हम तो पूरे होपफुल हैं भाई, बिल्कुल माहौल बदल गया है। ये इलेक्शन चेंज का इलेक्शन है, बदलाव चाहती जनता ऊब चुके हैं जुमलों से, नारों से, आश्वासन से, और जो 3 सीटों पर चुनाव जीता, तीनों की तीनों जीतेंगे कांग्रेस पार्टी।